भारत की सरकार ने मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद आर्मी को डिप्लॉय किया है और आर्मी ने वहां पर एक हफ्ते में जाकर एक ऑपरेशन ऑल आउट को बेसिकली डिज़ाइन किया है। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑपरेशन ऑल आउट क्या है, इसके तहत भारत की आर्मी मणिपुर में क्या करने जा रही है। सबसे पहली चीज़ समझने की आवश्यकता है कि भारत की आर्मी को वहाँ पर क्यों भेजा गया, क्योंकि आर्मी भारत की इस समय एक बहुत ही डाइवर्स पर्सपेक्टिव लेकर मणिपुर गई है। इसका मतलब ये है कि भारत की आर्मी सीमा सुरक्षा से लेकर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन से लेकर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस ऐतिहासिक तौर पर करती आई है। इस पर्टिकुलर रणनीति के तहत भारत की आर्मी के पास एक बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस है मणिपुर जैसी परिस्थिति को रिजॉल्व करने का और उसके वहाँ पर समाधान पाने का। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ समझने की ये है कि मणिपुर के अंदर इस मोमेंट पर भारत की आर्मी ने ऑपरेशन ऑल आउट का जो पिलर है वो आइडेंटिफाई करके बोला है एक सब कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी। ये जो शब्द भारत की आर्मी की तरफ से प्रयोग किया गया सब कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। सब कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी तब प्रयोग की जाती है जब एक ऐसे थिएटर में जहां पर सिविलियन और बेसिकली जो दंगा फसाद करने वाला इंसर्जेंट है या टेररिस्ट है वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ये परिस्थिति होती गंभीर है क्योंकि यहाँ पर जब सिविलियन और ख़ास करके दहशत फैलाने वाला दहशतगर्द जो है जब वो एक ही साथ एक ही समाज में रहते हैं तो उनमें से सिविलियन को आइडेंटिफाई करना और इंश्योर करना कि सिविलियन पे कोई आँच ना आए और दूसरी बात जितने भी दहशतगर्द हैं उनके ऊपर सोलली आँच आए, ये एक प्रोसीजर बड़ा टफ होता है। लेकिन भारत की आर्मी के पास क्योंकि 1990 के दशक में कश्मीर घाटी के अंदर ये एक्सपीरियंस था तो भारत की आर्मी ने मणिपुर के अंदर इसी एक्सपीरियंस को लीवरेज करने की सोची है। अब सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि इस पूरे गेम प्लान में जहां पर सब कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी भारत की आर्मी एक पिलर बनाकर इस मोमेंट पर मणिपुर गई है, उस सब कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी के तहत क्या क्या ऑपरेशंस किए जाएंगे। भारत की आर्मी ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि जितने भी यहाँ पर टेररिस्ट्स हैं मणिपुर में उन टेररिस्ट्स का साइकोलॉजिकल मोरल ख़त्म करना है। ये साइकोलॉजिकल मोरल कैसे ख़त्म होगा, इसके करने के लिए दो तरीके आर्मी ने अपनाए हैं। सबसे पहला, आर्मी ने एक तरीके से ये बात स्पष्ट कर दी है कि जितने लोग इस मोमेंट पर मणिपुर के अंदर ड्रग्स का कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ मणिपुर के अंदर जितने भी कार्टल आर्म्स स्मगलिंग कर रहे हैं, जितने भी ड्रग डीलर्स हैं जो कि इलीगल क्रॉस बॉर्डर लेवल पर ड्रग्स का ट्रेड कर रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से जब आर्मी ने ये बात बोल दी तो आर्मी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आप इस कार्य को तुरंत बंद कर दीजिए। अगर ये कार्य बंद नहीं होंगे तो मजबूरन हमें ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझिए। भारत की आर्मी ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये बात को स्पष्ट करके मणिपुर की सोसाइटी में बात फैला दी है, क्योंकि मणिपुर की सोसाइटी में जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर एक सिविलियन और एक दहशतगर्द, एक सिविलियन और एक जो टेररिस्ट है ये साथ मिलकर रह रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में सरकार की तरफ से जो बात बोली गई वो ये है कि आप टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करके उसको डिसमेंटल कीजिए। अब ये टेररिस्ट को डिसमेंटल करने के लिए पहली होती है चेतावनी, जो कि आर्मी ने दे दी कि आप कोई भी गैर कानूनी हरकत अगर कर रहे हैं तो चेतावनी के तहत बोल दिया कि आप उसको बंद कर दीजिए। इसी स्ट्रैटेजी का दूसरा पॉइंट ये होने जा रहा है कि सरकार इस मोमेंट पर आर्मी के तहत ये बात बोल रही है और आर्मी वहाँ जाकर एक काम ये कर रही है कि उसने सिविलियंस को आइडेंटिफाई कर लिया है, खास करके वो मेती समुदाय के सिविलियंस जो कुकियों के बारे में जो कि इस गतिविधि में कार्य कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने में आर्मी की मदद करे। कुकियों के खिलाफ जितने भी इंटेलिजेंस गैदरिंग लोकल लेवल पर जो आर्मी को इंटेलिजेंस चाहिए वो सिविलियंस के थ्रू और अपने नेटवर्क्स के थ्रू मिले। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, आप देखेंगे कि आने वाले लगभग 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आर्मी जब इन कुकी समुदाय के लोग जो इस मोमेंट पर ये सारी इलीगल गतिविधियां कर रहे हैं चीन के बिहाफ, अमेरिका के बिहाफ, अन्य देशों के बिहाफ पे, जब भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो आप एक पॉइंट ऑब्जर्व कीजिएगा कि आर्मी उस समय तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी बार बार रेगुलर बेसिस पे पूरी जनता को और देश को ये अपडेट देगी कि देखिए ये दहशतगर्द, ये उग्रवादी, ये आतंकवादी, ये हरकत करता हुआ, ये आर्म्स एंड एमुनिशन के साथ पकड़ा गया है। इस रणनीति के पीछे जो थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जब आप किसी भी प्रकार के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में सब कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी के तहत ये कार्य कर रहे होते हैं तो उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आप एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट करें, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें
जो इंसर्जेंट होता है जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए तो उस कार्रवाई को मीडिया में हाईलाइट किया जाए। मीडिया में हाईलाइट करने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जितने भी इंसर्जेंट्स हैं उनके ऊपर एक बॉडी ब्लो आता है। बॉडी ब्लो इस प्रकार से आता है क्योंकि जब इंसर्जेंट को ये बात मीडिया के थ्रू मालूम चलती है कि धीरे धीरे हमारे स्लीपर सेल्स हमारी गतिविधियों के ऊपर आर्मी कार्रवाई कर रही है, तो उससे उनके अंदर एक डर पैदा होता है। इस मोमेंट को और इस पूरी रणनीति को हम सिक्योरिटी लैंग्वेज में आयरन फिस्ट विद वेलवेट ग्लव्स कहते हैं। आयरन फिस्ट विद वेलवेट ग्लव्स, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल पर पूरे के पूरे इंसर्जेंट ग्रुप के मोरल को पहली बात तो डिमोरलाइज किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आर्मी का सबसे बड़ा उद्देश्य इस मोमेंट पर जो सरकार ने आर्मी को भेजा है वो ये है कि आप गवर्नमेंट का लूटा हुआ ट्रस्ट, जो कि इस मोमेंट पर अनेक समुदाय जो वहाँ पर मणिपुर में हैं, जो आज की डेट में सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का ट्रस्ट नहीं रखना चाह रहे हैं, उस ट्रस्ट को रीगेन करवाइए। और ये रीगेन करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लंबे समय से मणिपुर में जो भी कुकी और मैती समाज के बीच में बाहरी शक्तियों के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ी गई, जो भी लड़ाई लड़कर वो गेम मैन्युफैक्चर किया गया, उसके तहत एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि एक नरेटिव के तहत ये बात भी पूरे मणिपुर के समाज में फैलाई गई कि कुकी और मैती एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो आज की डेट में इसका खमियाजा ये हुआ है कि जो मणिपुर है उसके अंदर सबसे बड़ी परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि लोगों को सरकार के ऊपर का ट्रस्ट जो है टूट चुका है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं देश में जिन्होंने इस ट्रस्ट को तोड़ने में और काम भी किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे ये ट्रस्ट टूटा है, इस ट्रस्ट को रीबिल्ड करना आर्मी का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और आर्मी इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए 2 पॉइंट पे काम करेगी। सबसे पहला काम ये करेगी कि वो सिविल और मिलिट्री रिलेशंस को नॉर्मलाइज करेगी। सिविल मिलिट्री रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने का तरीका ये है कि आर्मी को प्रेसिडेंट रूल के तहत सिविक ड्यूटी फंक्शंस में लगाया जाएगा, यानी कि जो लोकल लेवल पर छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का कार्य, सिविलियंस के साथ कुछ एंगेज करने का कार्य, तो ये सब जो टास्क हैं जिससे कि आर्मी के बीच और सिविलियंस के बीच एक कॉन्टैक्ट पैदा हो। और इस कॉन्टैक्ट के तहत सबसे बड़ी चीज़ ये हो कि वहाँ पर उस केस में लोगों का ट्रस्ट पहले मिलिट्री पे बढ़े और मिलिट्री से इवेंचुअली सरकार पर बढ़े। और जब ये होगा उसके बाद इवेंचुअली चुनाव करवाए जाएंगे। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बेसिकली ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज। तो आर्मी का सबसे बड़ा उद्देश्य यहाँ पर ये भी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है कि इस मोमेंट पर आर्मी ने दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मणिपुर में करनी है और जिस पे वो कार्य कर भी रही है वो है बेसिकली असॉल्ट ऑन इलीगल पॉपी। क्योंकि मणिपुर की पूरी समस्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रग इशू है। वहाँ पर एक ड्रग इशू को एक समुदाय की लड़ाई बनाकर दिखाया गया है। और ये समुदाय की लड़ाई जो है पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में प्रोपोगेट की गई है, जबकि ये कोई भी प्रकार की समुदाय की लड़ाई नहीं है। इस समुदायों का प्रयोग किया गया है कुकी मैती समाज का, बट रियलिटी है कि यहाँ पर ड्रग कल्टीवेशन था और ये ड्रग कल्टीवेशन के रैकेट को तोड़ा जा रहा है। तो आर्मी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इस मोमेंट पर है कि वो बेसिकली इस प्रकार की गतिविधियों के तहत ये ड्रग की वॉर को ख़त्म करे। तो आने वाले 3 से 4 महीने मणिपुर में बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आप आर्मी के तरफ से रिपीटेडली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे जिसमें आर्मी पॉपी कल्टीवेशन, इलीगल जो कल्टीवेशन ड्रग्स की, नारकोटिक्स की हो रही है, उसके ऊपर जितनी लड़ाई लड़ेगी उसके बारे में रिपीटेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगी। दूसरा, आर्मी सबसे महत्वपूर्ण कि जितने भी इलीगल ड्रग ट्रेडर्स और आर्म्स स्मगलर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। तीसरा, आप देखेंगे कि भारत की आर्मी के जो सीनियर अधिकारी हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेवल के, आप उनको देखेंगे कि वो बार बार मणिपुर से लेकर म्यांमार के और बांग्लादेश के बॉर्डर के इलाकों में जाएंगे। आप देखेंगे कि वो बॉर्डर के इलाकों में जब जाएंगे तो वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी को बीफ अप करने के लिए जो मेजर्स हैं वो बताएंगे। इसके तहत एक मैसेज जाएगा कि बॉर्डर की सुरक्षा के ऊपर और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है कि एक इंसर्जेंट ग्रुप जो मेतियों और कुकियों के बीच में उन फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करके भारी शक्तियों का प्रयोग लेकर इस फॉल्ट लाइन को आज की डेट में जो एक्सप्लॉइट कर रहा है उसके ऊपर एक असॉल्ट किया जाएगा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के तहत। और उस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के तहत जो असॉल्ट होगा उसको मीडिया में बार बार प्रमोट करके पॉपुलराइज किया जाएगा, जिससे कि पूरे के पूरे समाज में, खास करके वो समाज जो इस वर्ग का, जो खास करके इन गतिविधियों में, इलीगल गतिविधियों में जुड़ा है, उसको एक साइकोलॉजिकल बॉडी ब्लो मिले। तो ये पूरी रणनीति के तहत ऑपरेशन ऑल आउट प्लान किया गया है। 3 से 4 महीने के समय के अंदर अंदर आप देखेंगे कि मणिपुर में पीस, नॉर्मलसी, स्टेबिलिटी तीनों जो है वहाँ पर ग्रेजुअली रिस्टोर हो जाएंगे।